नृत्य में जान बसती है, हर भाव कुछ कहता है, शब्दों की ज़रूरत ही कहाँ, जब नृत्य ही सब कुछ कहता है। नमस्कार, जोहार, मैं भारती कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम उभरते कलाकार में। इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं उन उभरते कलाकारों का जो अपने हुनर से दुनिया को रोशन करने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें अपनी कला के प्रति समर्पण व जुनून होता है। उसी कला को हम इस मंच पर कभी संगीत के ज़रिए देख पाते हैं तो कभी नृत्य के ज़रिए। आज हम सभी देख पाएंगे शास्त्रीय नृत्य के ज़रिए। शास्त्रीय नृत्य यानी कथक। कथक जिनमें कहानियों को नृत्य में बयां करती है। और इसी नृत्य से हमें परिचित कराएंगी जयश्री कुमारी जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले जयश्री जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भारती जी। मैं जयश्री कुमारी सबसे पहले सभी दर्शकों को और यहाँ जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। और भारती जी स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला। जी जयश्री जी, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हम शुरुआत से ही आपसे जुड़ सकें। मेरा नाम जयश्री कुमारी है, मैं रांची की ही रहने वाली हूँ और मेरी स्कूलिंग प्राइमरी सारी शिक्षा रांची से ही प्रारंभ हुई है। और मैं अलग अलग जगहों पे जाके अपने नृत्य की शिक्षा ली हूँ, अलग अलग गुरुओं से मैंने सीखा है और बहुत सारे जगहों पे मैंने अपनी प्रस्तुति भी दी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी शिक्षा और कथक की शिक्षा दोनों इतने साथ साथ चले हैं कि मैं खुद भी आज मेरे पास दोनों ऑप्शन खुले हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा इस नृत्य में, कथक नृत्य में अपने आप को और आगे देखना चाहती हूँ। और आज इस मंच पर हूँ और इस मंच पर आने के लिए आप सभी को यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जयश्री जी, तो चलिए दर्शकों को हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और जानेंगे आपकी पहले प्रस्तुति के बारे में। हाँ, मेरी पहली प्रस्तुति है एक गुरु वंदना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे किसी भी नृत्य की शुरुआत गुरु वंदना या फिर किसी वंदना के थ्रू होती है। सबसे पहले हम एक वंदना करते हैं जी। तो मैंने गुरु वंदना को इसलिए देखा, सोचा कि मैं गुरु वंदना पे अपनी प्रस्तुति दूं, क्योंकि ये गुरु वंदना जो है हमने गुरु से ही ये सीखा है। मेरे गुरु का नाम पंडित सतीश जी है, जो वाराणसी के रहने वाले थे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इतना काबिल बनाया कि मैं आज इस मंच पर हूँ। तो मैं गुरु वंदना कर उनको अपना इस डांस को, अपनी प्रस्तुति को मैं उनको उनके लिए ये डेडिकेट करना चाहती हूँ, उनको समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं फिर से अपने गुरुजी सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, आपकी पहली प्रस्तुति का बोल हम जानना चाहेंगे। जी, ये है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरदेवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाह वाह। और इसके साथ एक छोटा सा ताल है जिससे मैं दिखाऊंगी दर्शकों को कि कैसे कथक नृत्य और गुरु वंदना दोनों को मिलाकर मैंने एक प्रस्तुति बनाई है। ये प्रस्तुति पंडित बिरजू महाराज जी का बनाया हुआ है, जिसपे मैं आज प्रस्तुति देने जा रही हूँ। जी, हम तो बहुत आतुर हो रहे हैं अब आपकी पहली प्रस्तुति को देखने के लिए। चलिए देखते हैं आपकी पहली प्रस्तुति को। ओके, बिल्कुल। तस्मै श्री
तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति रही आपकी। आपने इतनी अच्छी शुरुआत की है, मतलब ओम आपने बोला कि आप गुरु को डेडिकेट कर रही हैं पहली प्रस्तुति, लेकिन इसमें आपने ईश्वर को भी एक तरह से डेडिकेट किया है। आपने जो ओम बनाया, फिर उसके बाद आपने चंदन अर्पित किया है सारे देवों को। कितनी खास बात है आपकी ये। क्या ये प्रशिक्षण में बताई जाती है, सिखलाई जाती है? बिल्कुल, हमारे प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या हम उसमें अपने थ्रू और ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें चेहरे के भाव के साथ साथ हाथ और पैर को ताल के साथ मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपने जो कि कहा कि गुरु वंदना में मैंने पहले ओम बोला, क्योंकि ओम जो है हमारे किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले ओम की शुरुआत होती है। ओम से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैंने गुरु वंदना में ओम को दिखाया, और उसके बाद गुरुर ब्रह्मा मैंने गुरुजी को दिखाया, और उसके बाद अपने कथक के छोटे से ताल को दिखाया कि किस तरह से ताल के साथ हाथ और पैर के सही संचालन करके हम उसे एक बेहतर नृत्य बना सकते हैं। कितनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस किया है आपने, और अभी आप इतने अच्छे से बता भी रही हैं, इसको व्यक्त भी कर रही हैं अपनी प्रस्तुति को। बहुत अच्छी, बहुत खास बात लगी मुझे आपकी ये। तो आपने शास्त्रीय नृत्य यानी कि कथक के क्षेत्र में आपने अपना जर्नी कैसे शुरुआत किया? जी, ये बहुत ही कठिन भी था, लेकिन उसमें मेरे जो सहायक रहे उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि उन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे मम्मी पापा का। सबसे बड़ी कठिनाई तो ये थी कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ से किसी भी तरह की नृत्य की शिक्षा पाना एक बहुत ही असंभव कार्य था। जैसे मैं जहाँ रहती थी, रांची से मैं काफ़ी दूर रहती थी। मेरा जो घर था, रहने का रेसिडेंशियल मेरा जो था, वो काफ़ी दूर था रांची से। तो वहाँ से निकलकर आ पाना और एक नृत्य सीख पाना, और वो भी कथक नृत्य सीख पाना, बहुत ही मुश्किल था। तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की इस नृत्य में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कथक नृत्य से ही शुरुआत की। मैंने सबसे पहले तो, जैसे कि सब अपने बच्चों को बॉलीवुड पे डालते हैं क्योंकि बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है।
ये एक तरह की सिर्फ नृत्य नहीं है, ये एक तरह का पूजा है। आज भी हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। तो जब मैंने अपनी जर्नी प्रारंभ की थी, स्टार्टिंग की थी, तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं सीखने के लिए इतनी दूर आती थी कि मेरे सिर्फ आने जाने में ही 2 घंटे चले जाते थे, और फिर आकर के सीखना। फिर उस समय यहाँ वैसे कोई मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि किसके अंडर सीखा जाए। अच्छा। और उसी समय मैं रांची से बाहर चली गई, और बाहर जाना मुश्किल भी था, और उसके साथ ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव भी रहा। मैं कोलकाता चली गई, फिर मैंने वहाँ सीखा, और वहाँ से फिर मैं रिटर्न रांची आई, फिर मैं सीखने लगी, सिखाने लगी। आज मैं रांची में बहुत जगह कथक सिखाती भी हूँ, प्रशिक्षण देती हूँ कथक की। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहा ये सफ़र। तय करना भी बहुत मुश्किल था कि किस डांस फॉर्म को चूज़ किया जाए, कौन सा सीखा जाए। पर मुझे लगता था कि मेरे जो शरीर का मतलब मैं जब करती थी कथक, तो मुझे लगता था ये मेरे लिए ही बना है, या मैं इसके लिए बनी हूँ, आप जो कह लो। तो ये बहुत मतलब अंदर से जुड़ाव महसूस होता था। तो कठिन था सबसे पहले तो सीखना, और उसके बाद कठिन था अपने एजुकेशन के साथ साथ कथक को लेकर के चलना। ये बैलेंस करना बहुत बैलेंस करना मुश्किल था। पर चूंकि बहुत ज़्यादा मन था करने का कि मैं कथक सीखूं, तो ऐसा नहीं है कि सीखने में कुछ सिखाया जाता था मैं तुरंत सीख जाती थी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था मेरे लिए, इसलिए मुझे लगता था कि मैं तो कथक के लिए ही बनी हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें आपका जानकर कि आप मतलब आप ऐसा अपने नृत्य को लेकर चलती हैं कि आप उसको अपना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि नृत्य एक जान है, आप जान बसती है। तो आप में भी मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके नृत्य में भी आपका जान बस रहा है। बिल्कुल। चलिए हम दर्शकों को आपकी दूसरी प्रस्तुति के बारे में बताएंगे कि क्या है आपकी अगली प्रस्तुति। मेरी जो दूसरी प्रस्तुति है, ये कथक पे क्या होता है, हम लोग सिर्फ ताल नहीं सीखते हैं या सिर्फ डांस नहीं करते हैं। ये एक तरह का सिर्फ नृत्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बहुत सारे टुकड़ा बोलों से मिलकर बना है। इस पे बहुत सारे टुकड़ा होते हैं, छोटे छोटे बोल से बनकर एक नृत्य बनता है। तिहाई होती हैं, चक्रधार तोड़ा होता है, और सबका बोल होता है। जैसे मैं जो राउंड लेती है वो 5 टाइम्स लेग को, अपने पैर को 5 बार थाप दिया जाता है। जिसे बोला जाता है तिगदा दिग दिग थई। तो उस तरह से ये छोटे छोटे बोलों से मिलकर बना है। और अभी की प्रस्तुति में मैं आप लोगों को बहुत सारा मतलब टुकड़ा दिखाऊंगी, चक्रधार तोड़ा दिखाऊंगी, तिहाई दिखाऊंगी, तत्कार दिखाऊंगी। तो हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं फिर आपकी प्रस्तुति का। जी।
बेहद खूबसूरत। जयश्री जी, इतनी एनर्जी आप ला कहाँ से रही हैं? धन्यवाद। इतनी एनर्जेटिक, मतलब आपने शुरुआत किया धीमी गति से और आप इतनी एनर्जी में आप गई हैं। इतना एनर्जी कैसे, कहाँ से ला रही हैं आप इतनी एनर्जी? जी, ये मेरे अंदर की डांसर नृत्यांगना है जो यहाँ उभर रही है। बिल्कुल, मतलब मैंने जैसा कि देखा, मैं जहाँ तक कि समझ पा रही हूँ, इस नृत्य के ज़रिए आपने अपने पाँव पर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी ध्यान दिया है। अपने पाँव के साथ साथ हाथ का जो एक्सप्रेशन आपने दिया है, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये नृत्य क्या एक्सप्रेस कर रही है? ये नृत्य एक्सप्रेस मतलब ये बिल्कुल ताल है, ताल तिहाई टुकड़ा है जी। ये एक्सप्रेस क्या करती है ना कि कैसे हम अपने पूरे शरीर को ताल के साथ मिला करके परफॉर्म करते हैं। जी मतलब आपने देखा होगा उछल कूद के साथ लोग डांस करते हैं। जी ये हमारा जो ताल टुकड़ा है ये दिखाता है कि हमें उछल कूद की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव से ही किसी नृत्य को पेश कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे भी कहा जाता है हमारे नृत्य की जो शुरुआत हुई थी जी वो लास्य और तांडव नृत्य से हुई थी। जी जी तो वो हाव भाव पे ही पूरी तरह से समर्पित है। जी, आपके जो आइज़ का एक्सप्रेशन आपने दिया और जो बोल हैं, नृत्य के जो आपके बोल थे वो भी साथ साथ में आपने लिपसिंग आप करते गई हैं, ताता थे जो भी आपका था, बहुत बखूबी आपने बहुत अच्छे से निभाया इसको। जी धन्यवाद। जी, तो अब हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस क्षेत्र में आपको किन किन लोगों ने आपका साथ दिया है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पंडित सतीश जी ने जो मेरे गुरु हैं। जी। और उसके बाद मैं कुछ लोगों का यहाँ नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मेरे जीवन में। यहाँ एक सोमा दी रहती थी, सोमा दी, नेहा दी, सुनिधि दी। मैंने इन लोगों के अंदर भी प्रशिक्षण लिया है। आज भी मैं विपुल सर के अंदर हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी कला हो, सिर्फ नृत्य ही नहीं, किसी भी कला को पूरी तरह से सीखा नहीं जा सकता है। हम रोज़ हमें कुछ नया, कुछ ना कुछ नया और कुछ क्रिएटिव करने को मिलता है। जी। तो सीखने हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैं गुरुजी तो सतीश जी को मानती हूँ, पर मैंने बहुत लोगों के अंदर बहुत कुछ सीखा भी है। मैं अपने कलीग से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, जिनके साथ मैं नृत्य करती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं सिखाती हूँ, मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से सिर्फ गुरुजी का नहीं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। जी। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि उनका सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा रहा। माँ बाप ने तो अपना काम किया कि मुझे नृत्य सिखाया, पर आज मैं चूँकि मैरिड हूँ, 4 साल हो चुकी है मेरी शादी को, और कभी भी मुझे ये नहीं कहा गया है कि बस तुम अब डांस छोड़ दो, बल्कि उन्होंने कहा है कि तुम कुछ करो ना करो, ये करते रहो। ये बहुत बड़ी बात होती है, मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी के साथ हम जानना चाहेंगे आपकी अगली प्रस्तुति के बारे में। जी, अगली प्रस्तुति जो है वो भी मेरे एनर्जी का, हमारे एनर्जी का और भाव का मिला जुला स्वरूप है। जी। और ये एक सॉन्ग है जो हम लोगों ने सुना होगा, एक दिल है एक जान है। जी जी। लेकिन ये थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ सॉन्ग है। इस पे थोड़ा कथक के धुन है, जी, हाव भाव है, लिरिक्स को कैसे फेस से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, जी, वो चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। चलिए हम फिर आनंद लेते हैं आपकी प्रस्तुति का। बिल्कुल, चलिए। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
बेहद बेहद खूबसूरत जयश्री जी, इतनी प्यारी प्रस्तुति आपकी। हम तो मनमोहित हो गए हैं आपके नृत्य पे। इतनी प्यारी प्रस्तुति आपकी, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी एनर्जी के साथ कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी प्रस्तुति को देखकर। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी कि इस डांस फॉर्म को कैसे वो लेकर के चले, अगर उनका इच्छा हो तो? सबसे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि हाँ, सबसे पहले तो आप इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए कि अगर आप शास्त्रीय नृत्य पे अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो तो बहुत पेशेंस के साथ बैठना होगा जी, बहुत धैर्य के साथ काम लेना होगा जी, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है जो हम तुरंत एडमिशन दिए और 2 महीने या 3 महीने में बच्चे करके दिखा देंगे। जी, आज भी हम लोग सीख रहे हैं, आज भी हम लोगों से गलती होती है, जी, तो इसे बहुत धैर्य के साथ सीखना पड़ता है और बच्चों को इस नृत्य पे लाए और बिल्कुल भूल जाएं कि वो भी नृत्य सीख रहे हैं। 1 साल 1.5 साल के बाद आप देखें कि उनमें क्या ग्रोथ हो रहा है। बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को। हम आपके आगे उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए जयश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का थोड़ा अभाव है, वरना हम आपसे और भी बातचीत बिल्कुल। करते। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा और सुना जयश्री जी के संग नृत्य को, कितनी प्यारी प्यारी मनमोहक नृत्य उन्होंने प्रस्तुत की है। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप भी मनोरंजित हुए होंगे, आपके भी पाँव ऐसे ही थिरके होंगे। हम आगे भी आपको ऐसे ही मनोरंजन कराते रहेंगे, नए नए उभरते सितारों से मिलाते रहेंगे। और हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन के YouTube चैनल DD झारखंड पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी मौजूद हैं, चैनल नंबर 1145 पर। आप वहां भी हमारा प्रस्तुति देख सकते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।